चिन्मय सद्गुरवे नमः। जब हम इस जगत को देखते हैं तो जगत में अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग लोगों का जीने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि उनकी दृष्टि अलग अलग है। प्रसिद्ध वाक्य आप लोगों ने सुना होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो सब लोगों की समझ अलग अलग है, विचार करने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए हर घटना का विश्लेषण भी लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। घटना एक ही होती है, लेकिन चार लोग उसको चार ढंग से समझेंगे, चार दृष्टि से उसको देखेंगे। ये चार दृष्टियां जो है वो सारे शास्त्रों में हमको दिखाई देती है। एक है भौतिकवाद या भौतिक दृष्टि, दूसरी दृष्टि है कर्म दृष्टि, कर्मवाद जिसको कह सकते हैं, और तीसरी दृष्टि जो है वो है उपासना या इसको कहते हैं कृपावाद, और चौथी एक दृष्टि है जो कि बहुत ही विलक्षण है, सबसे उच्च है, वह है आध्यात्मिक दृष्टि, उसको कहते हैं आत्मवाद। तो ये चार दृष्टिकोण है। इन चार दृष्टिकोणों के अनुसार लोग जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति की एक अलग दृष्टि है, लेकिन ये मोटा मोटा विभाग है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब इसमें भौतिक दृष्टि है मतलब क्या? भौतिकवाद यानी क्या? ये भौतिकवाद को परिस्थितिवाद भी कहते हैं। बोले हमारे सुख दुख का कारण बाह्य परिस्थिति है। प्रगति या पतन, उन्नति या अवनति, इसका भी कारण बाह्य परिस्थिति है। जीवन में निंदा स्तुति मान अपमान जो भी मिल रहा है उसका कारण बाहर का कुछ वातावरण ही ऐसा है। ये भौतिकवाद है। आज मैं यदि ज्ञानी बना हूं, विद्वान हूं, पढ़ा लिखा हूं, तो बोले शिक्षा नीति अच्छी थी, समाज में ऐसा वातावरण मिला, इसलिए मैं विद्वान हुआ। दुख का कारण बाहर की प्रतिकूल परिस्थिति है, सुख का कारण अनुकूल परिस्थिति है। तो जो प्रत्यक्ष परिस्थिति दिखती है उसी को सब चीज का कारण मानता है। और समाज में 99%, 99% लोग इसी सिद्धांत को मानते हैं और जीते हैं। अच्छा, अब जब सुख दुख का कारण, उन्नति अवनति का कारण यदि परिस्थिति है, तो फिर निवारण क्या करेंगे हम? उसका उपाय क्या है? तो बोले हम परिस्थिति को अच्छा बनाएंगे। जितनी परिस्थिति अच्छी, बाह्य परिस्थिति, उतना जीवन में अधिक सुख। यही बात होगी ना। जितनी भी देखिए नीतियां इत्यादि बनाई जाती है वो सब इस परिस्थिति को देखकर ही बनाई जाती है। अर्थनीति, राष्ट्रनीति, समाज की नीति और कूटनीति, युद्ध नीति, उस परिस्थिति को अच्छा बनाने के लिए सारी नीतियां हैं। और
यदि ये नीतियां काम कर जाती है तो परिस्थिति अच्छी हो जाती है। युद्ध नीति अच्छी बनाई तो युद्ध में वो जीत जाता है। अर्थनीति ठीक से बनाई तो देश की जीडीपी उसका विकास होता है। शिक्षा नीति अच्छी हो तो लोग अच्छे पढ़ लेते हैं। तो प्राय लोग राजनीति भी एक विज्ञान है, हाँ, पॉलिटिकल साइंस। हालांकि राजनीति शब्द को अब इतना गंदा कर दिया है, कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो लोग कहते हैं यहां पे बड़ी पॉलिटिक्स है। लेकिन नीति शब्द का अर्थ होता है कि जो सही दिशा में हमको ले जाए। नयनात्, नी धातु से बनती है नीति। तो ये परिस्थितिवाद है जहां पर बाहर की चीजों को ठीक ठाक करके हम अपना जीवन ठीक करते हैं। इसमें प्रत्यक्षवाद को ही माना जाता है। अब यदि कोई देश के कारण, स्थान के कारण हमको दुख है तो हम निवारण क्या करेंगे? स्थान को बदलेंगे। बोले स्थान में दोष है, काल में दोष है तो अच्छे काल का इंतजार करेंगे। ग्रह नक्षत्र का दोष है तो फिर इंतजार करेंगे जब ग्रह स्थिति बदलेगी। इसका सीधा अर्थ यही है कि हम अपने में नहीं बदलेंगे, बाहर की परिस्थिति बदलेगी तो सब ठीक होगा। अब लेकिन इसके आगे का दर्शन क्या है? बोले देखो, परिस्थिति के कारण सुख दुख मिलता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। हाँ, परिस्थिति यदि अच्छी होती है तो लोग सुखी होते हैं। लेकिन चिंतकों ने इसके ऊपर विचार किया कि परिस्थिति का कारण क्या है। इस जगत में, समाज में सभी लोगों की परिस्थितियां एक सी क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है? परिस्थिति का कारण उन्होंने खोजा कर्म। कर्म का सीधा संबंध है परिस्थिति से। हम देखते हैं बीज लगाते हैं तो पेड़ निकलता है, ये प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। हमने कर्म किया तो एक पेड़ रूपी परिस्थिति बनी। हमने भोजन किया तो हम तृप्त हो गए। तो कर्म और फल का खूब संबंध देखा गया, यहां तक कि विज्ञान भी इसको मानता है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यदि हमको परिस्थिति अच्छी करना है तो बोले आप कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसा मत बोलिए कि हम परिस्थिति के गुलाम है, परिस्थिति के अधीन है, परिस्थिति जैसी होगी वैसी मनस्थिति होगी। बोले नहीं, आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं यदि आप क्या करें, कर्म को बदले तो। क्योंकि परिस्थिति कोई कहीं से आसमान से नहीं टपकी है, वो अपने ही कर्म का परिणाम है। लेकिन अब इस रहस्य को हम खोजते नहीं और परिस्थिति को दोष देते रहते हैं। तो थोड़ा सा यदि हम अंतर्मुखी होवे तो दिखाई देगा, अरे इसके कारण में तो कर्म बैठा है। अब जब ये बात मालूम पड़ जाएगी कि कर्म के कारण परिस्थिति है, तो फिर निवारण कहां होगा? कर्म के स्तर पर होगा। अच्छा, एक बात कर्म में ये बात जरूर है कि पीछे जन्म के कौन कौन से कर्म किए हैं हमको मालूम नहीं, इसलिए उस कारण से परिस्थिति हमको मिल रही है। लेकिन यदि इस सिद्धांत पर हमारा विश्वास हो कि नहीं, परिस्थिति का संबंध कर्म से है, तो फिर आगे की जो परिस्थिति है वो हम अच्छी ला सकते हैं वर्तमान के कर्मों को ठीक करके। तो ठीक है, पीछे के क्या कर्म है मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान में हम कर्मों को बदल सकते हैं। भगवान ने शक्ति दी है, विवेक दिया है,
विवेक में सामर्थ्य है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये जो पृथक्करण की सामर्थ्य है भगवान ने दी है। तो बोले भले ही प्रत्यक्ष परिस्थिति सुख दुख का कारण है, उसको कोई मतलब मना नहीं करता, लेकिन एक और चीज है कर्म। इसलिए अब देखो, भौतिकवाद से, परिस्थितिवाद से हम धीरे से कहां आ गए? कर्मवाद की। इसलिए अपने शास्त्र कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेच्छतगम समाह। बोले 100 साल जीने की इच्छा करो, कौन मना करता है? खूब इच्छा रखो जीने की, लेकिन आलसी होके मत जियो, कर्म करते हुए जियो। जीवेद शरदशतम कहते हैं ना, पश्चेत शरदश, 100 साल तक आप जिए, लेकिन कर्म करते हुए। अब देखिए, समाज में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उपलब्धि पुरुष, उन्होंने कर्म की महिमा को समझा और इस कर्म नाम का एक, क्या कहते हैं, एक कामधेनु कहिए, कल्पतरु कहिए, गीता में इसको कामधेनु का है, एषवोस्तिष्ठ कामधुक। उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े फल, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, यश, पद, प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त किया है। इसलिए उद्यम एक बहुत जबरदस्त चीज है। मराठी में तो एक ओवी है, उसमें कहा है, वो मतलब एक श्लोक जैसा मराठी में, कि प्रयत्न ही भगवान है, यत्न तोचि देव जाणावा। प्रयत्न ही भगवान है, जहां प्रयत्न है वहां भगवान की कृपा होगी। अब देखिए, जब कर्म व्यक्ति करता है तो कई बार हम ये अनुभव करते हैं, जो सेंसिटिव होगा ना, जो संवेदनशील होगा, वो ये जानेगा कि हम जितने योग्य हैं, उस योग्यता से कहीं अधिक हमको फल मिल रहा है। हर व्यक्ति ने ये अनुभव किया होगा, जितना हमको मिलना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ही मिल रहा है। एक तो ये, या दूसरा इससे उल्टा भी है, मैं करता हूं, कर्म करने वाला हूं, मैंने सारे मेहनत की और सब विचार किया, लेकिन फिर भी फल आया नहीं। तो इससे एक धीरे से बात समझ में आने लगती है कि और भी कुछ चीज है जो हमारे कर्म को प्रभावित करती है। ध्यान से सुनना है। तो इसको कहते हैं कृपावाद। वो अनुभव करता है कि एक कोई एक शक्ति है, वो कृपा करती है। जितने भक्त लोग हुए, उपासक लोग हुए, उन्होंने खूब इसको अनुभव किया और धीरे से उन्होंने ध्यान कर्म के बजाय ईश्वर पर लगाया। याद रखना, कर्म करने की शक्ति हमको प्राप्त है, मिली हुई है। फिर हमने कर्म से सारी उपलब्धियां हासिल की, वो ठीक है, लेकिन ये कर्म फल को प्रभावित करने वाला कौन है? कर्म करने की शक्ति देने वाला कौन है? जब इसके ऊपर चिंतन होता है तो एक निर्णय निकलता है कि एक ईश्वर है। धीरे से हम ईश्वरवादी होते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, धीरे से बिल्कुल पकड़ा देते हैं, बोले आप कर्म करो, कर्म करो, आपकी कर्म में निष्ठा है, बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा मेरे को भी याद कर लो बस। अब यदि कर्म ही अंतिम होता तो भगवान ये क्यों बोलते हैं कि मुझको याद करो, मेरे लिए करो? तो कर्म से बड़ा है भगवान। अपना प्रतिभा है, टैलेंट है, विवेक है, सब कुछ है, उससे हम काम करते हैं और परिणाम भी आता है। लेकिन संतों ने और बड़े बड़े चिंतकों ने ये अनुभव किया कि उस कर्म के साथ यदि भगवान को मिला लिया जाए तो वो कर्म एक मीठा मीठा बन जाता है।
फिर धीरे धीरे वो जो कर्म करने वाला है वो उपासक बन जाता है, और वो फिर फल जो भी मिले उसमें बड़ा खुश रहता है, क्योंकि फाइनली हमको खुशी चाहिए। तो उपासना की एक ऐसी दृष्टि है कि इस दृष्टि को जीने वाला व्यक्ति सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति सब में आनंद में रहता है। बोले भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है। कई बार ये बात हम कहते हैं, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, सब चीज मिलती है तो कहता है कृपा है। इच्छा पूरी नहीं होती तो कहते भगवान की इच्छा। तो एक मस्ती रहती है, उसको निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, सारा भार अपने ऊपर लेकर नहीं देता। भरत जी ने 14 साल शासन किया तो भगवान को मान के अपने ऊपर कुछ उन्होंने भार नहीं लिया। बोले भगवान ही करा रहे हैं, भगवान का ही ये काम है। जब हमारे जीवन के केंद्र में भगवान हो जाते हैं, केंद्र में भगवान होना मतलब मैं उसी के लिए जी रहा हूं, उसी की कृपा से जी रहा हूं, उसी को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। तो ये ऐसी प्यारी एक दृष्टि है कि इसके कारण उसके जीवन में चिंता, भय, ताण, तनाव जिसको कहते हैं वो कम हो जाता है। वो कहते हैं, तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, तेरो तुलसी है। आप मुझको बंधन में रखना चाहे तो मैं बंधन में रहूंगा, जही बांधो सोई छोड़। आपने ही बंधन में डाला है, आप ही छुड़ाइए। जो भावे सो कर कृपा तेरो तुलसी है। मैंने अब आपको अपने आप को समर्पित कर दिया है, मेरा है ही नहीं, तो सुख भी आपका, दुख भी आपका, सब आप ही का है। बहुत अद्भुत है। जहां पर सबसे ऊंचा वो भगवान को रखता है, उसके बाद सब चीज उसके बाद आती है। मेरा नहीं कहता, वो सब कहता आप ही का है। तो ये उपासना की दृष्टि है। इससे जीवन में एक रस आता है, जीवन में निरंतर वो सुरक्षित हूं मैं, इसका अनुभव करता है कि कोई है मेरे साथ। और भगवान कहते हैं ऐसी पूरी 100% श्रद्धा भक्ति निष्ठा हो तो फिर मैं जरूर उसको देखता हूं। तो ये एक है उपासना की दृष्टि। तो पहले भौतिकवाद या परिस्थितिवाद, उससे ऊपर कर्मवाद या भौतिकवाद, धार्मिक दृष्टि भी कह सकते हैं उसको, उससे ऊपर कृपावाद। हर चीज में जो कृपा देखता है, दुख में भी कृपा देखता है। दुख मतलब कठोर कृपा है, इसको कठोर कृपा भक्त लोग कहते हैं। अब कहते हैं वो जब कस के भीतर से ये सतत अनुभव करता है कि भगवान ही मेरे साथ है, मुझको देख रहा है, मेरी रखवाली कर रहा है, रक्षण कर रहा है, संभाल रहा है, तो भीतर से एक बात आती है कि वो है कहाँ, मेरा उससे क्या संबंध है। और ठीक है, मेरे ऊपर कृपा हो रही है, मैं कर्म कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं, तो फिर मैं कौन हूं? क्या मैं उसका अंश हूं? क्या मैं उससे एक हूं? क्या मैं उसका पुत्र हूं, प्रजा हूं, क्या हूं? तो वो धीरे से चिंतन करता है आत्म तत्व का, आत्मा का, स्वयं का। इसको आध्यात्मिक दृष्टि है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, और क्या वास्तव में मेरा जीवन जन्म मरण होता है, क्या वास्तव में मैं कर्ता भोगता हूं, क्या वास्तव में मैं सुखी दुखी होता हूं। ये बहुत ही गूढ़ सूक्ष्म ऐसे प्रश्न उसके मन में आते हैं। और जब वो इस तरह का चिंतन करता है आत्मा का, तो इसी को कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि।
और जब इस आध्यात्मिक दृष्टि को जीता है, उसको समझता है, तो फिर उसको एक बात समझ में आती है कि मेरा स्वरूप आत्मा ही है। शरीर आदि को जो मैंने माना था वो तो भ्रम था, मैं मालूम नहीं किस ख्यालों में खोया हुआ था, गलत ख्यालों में, गलत विचार थे, गलत दर्शन था। शरीर आदि तो क्या है, प्रतीयमान एक चीज है, ऐसा उसको दृढ़ बोध होता है। पूरे जगत के प्रति भी उसकी दृष्टि बदल जाती है। बोले जगत जगत रूप से सत्य नहीं है, जगत के अधिष्ठान में जो ब्रह्म है उसके कारण ये सत्य लग रहा है। इसको कहते ब्रह्म दृष्टि, आत्म दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि। सर्वम ब्रह्ममयम, रे रे सर्वम ब्रह्ममयम, किम वचनीयम किम वचनीयम। किसको हम ब्रह्म से अलग करें, जो भी कुछ है ब्रह्म ही है। ये सर्वोच्च दृष्टि है। तो ये दृष्टियों को देखते हुए लोगों के जीवन को हम देखते हैं, और अब हमको ये देखना चाहिए कि हम कहां पर हैं। क्या हम प्रत्यक्ष चीज को ही मान रहे हैं, परिस्थिति ही सब कुछ है, या हमारा जोर, हमारा ध्यान कर्म के ऊपर है। परिस्थिति को क्यों कोस रहे हैं, कर्म करना चाहिए। देखिए कर्मवाद में परिस्थितिवाद का अंतर्भाव है, उपासना में भी कर्म और भौतिकवाद या परिस्थितिवाद का अंतर्भाव है। मतलब उपासक भी कर्म करता है, उपासक के जीवन में भी परिस्थिति आती है तो वो सुख दुख का अनुभव करता है, ये कहने का भाव है। उपासक है इसलिए उसके जीवन में परिस्थिति आएगी ही नहीं, या हमेशा ही अनुकूल होगी, ऐसा नहीं है। या उपासक हो गया इसलिए वो कर्म करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे हमने कहा, कर्म के साथ भगवान को साथ में रखता है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ एक पर्स रखते हैं तो सुरक्षित रहते हैं ना। हाँ पैसा है ना, उसकी चिंता नहीं है। यात्रा करते तो खाने का सामान रखते, पाथे। ऐसे ही भगवान को वो साथ में रखता है। कर्म करेगा, परिस्थिति का अनुभव करेगा, तो जो आगे की चीज है वो उसमें पीछे की चीज इंक्लूडेड है। तो आध्यात्मिक दृष्टि सबसे ऊंची। उसने पहले उपासना की, खूब भगवान की पूजा आराधना की, और वो जब उसको आत्मज्ञान होता है तो बार बार भगवान को धन्यवाद देता है। कहता है आपने ऐसी परिस्थिति बनाई कि मैं आत्मचिंतन कर पाया, आपने ऐसा कर्म करने के लिए प्रेरित किया कि जिससे मेरा चित्त शुद्ध हुआ और मैं ज्ञान को प्राप्त हुआ। तो ऐसी ये 4 दृष्टियां हैं। एक से जो दूसरी है वो ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा आनंददायी है, आनंद देने वाली है। अपने जीवन को हम देखें और कहां हमको बदल करना है, परिवर्तन करना है। देखिए सतत हमें अब करेक्शन करने की जरूरत है, सतत। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो हर क्षण ये सोचता है कि अब अगला दिन कैसे अधिक सुखद होवे, अगला क्षण कैसे अधिक सुखद होवे। तो उसके लिए ये 4 दृष्टियां चिंतनीय है। कारण क्या है उसको देखें और फिर निवारण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।